नमस्कार दोस्तों, मैं पवन जलधारी आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं निष्ठा 3.0 जो कि 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। और इसके विषय में हम पूरी जानकारी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण। तो ये प्रशिक्षण किसे करना है, प्रशिक्षण को कैसे करना है, मॉड्यूल कहाँ मिलेगा, कैसे सर्च करना है। हम ग्रुप्स में पूछते रहते हैं बार बार, लिंक भेजो लिंक भेजो। वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें है। आपको किसी से लिंक नहीं मांगना पड़ेगा। वो कीवर्ड्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, जिससे कि आप अपना मॉड्यूल खुद से सर्च कर लेंगे। इसके अलावा लॉगिन प्रॉपर कैसे करना है। बहुत से साथियों की प्रॉब्लम रहती है कि लॉगिन उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है, और उन्होंने दीक्षा पर गए और कोर्स सर्च किया और कोर्स करने लगते हैं और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनका नहीं आ पाता है सर्टिफिकेट। तो कैसे लॉगिन करना है, सही लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम क्या भला है, ये जो कि बार बार कहा जाता है, हर कोई कहता है क्या है, कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे। इस प्रशिक्षण को लेकर संस्था प्रधानों के क्या दायित्व हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि सर्टिफिकेट आपको कोर्स करने के बाद में सर्टिफिकेट कैसे और कहां से प्राप्त होगा। साथियों, ये मॉड्यूल जो है निष्ठा 3.0, पिछला जो मॉड्यूल था होनहार राजस्थान प्रशिक्षण, उससे बहुत डिफरेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और मेरा कहना ये है कि अगर आप प्रशिक्षण करेंगे तो प्रशिक्षण करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, लास्ट तक देखें, तो आपको पूरे मार्च तक निष्ठा 3.0 के प्रशिक्षण करने में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी और आपका स्मूथली सब ट्रेनिंग्स हो जाएंगी। तो अलग इसलिए है ये मॉड्यूल क्योंकि इसमें असेसमेंट को मस्ट किया गया है और उसमें आपको 70% मार्क्स कम से कम लाने हैं। वो जब तक आपके 70% मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आपका कोर्स अमान्य रहेगा और उसके चांस भी लिमिटेड हैं। आपको लिमिटेड चांस के अंदर ही अपना कोर्स सफलतापूर्वक करना है। कैसे करना है, कैसे लाएंगे हम 70% मार्क्स, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। और अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, ये सारे तमाम चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हुए हम चलते हैं हमारे सीधे वीडियो की तरफ। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको परेशानियां आ सकती हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्रशिक्षण किसको करना है। तो जैसे कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो आदेश क्रमांक 3937 और 24 सितंबर को ये जारी हुआ था आदेश, उस आदेश के मुताबिक हमें उस आदेश के मुताबिक ही चलना है। जो ऑर्डर्स हैं, रूमर्स पर नहीं चलना है, किसी के टेक्स्ट मैसेजेस पे नहीं चलना है, किसी के कहे अनुसार हमें बिल्कुल नहीं चलना है। जो विभाग के आदेश हैं हमें उन्हें फॉलो करना है। और उन आदेशों में क्लियर ये लिखा हुआ है कि प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के लिए ये प्रशिक्षण है। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि यह प्रशिक्षण राजस्थान के समस्त विद्यालयों में, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए ये करना है, उनको ये कोर्सेज करने हैं। तो इसमें जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और प्राथमिक कक्षाओं का मतलब होता है कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को और संस्था प्रधानों को यह प्रशिक्षण करना है। अब इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये प्रबोधक को करना है या नहीं करना है, यह शारीरिक शिक्षक को करना है या नहीं करना है, ये लेवल 2 को करना है या नहीं करना है, क्योंकि विभाग ने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं किया है। दोस्तों, इसमें
क्लियर है कि जो 1 से 5 में पढ़ाते हैं उन सभी को यह प्रशिक्षण करना है। अब वो पढ़ाने वाले L2 भी हो सकते हैं, प्रबोधक हो सकते हैं, L1 हो सकते हैं, वो शारीरिक शिक्षक हो सकते हैं। जो भी विषय पढ़ाई जा रही है 1 से 5 में जो क्लासेस ले रहे हैं उनको यह प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है, इसी लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि 1 से 5 में पढ़ाने वाले टीचर्स को ये करना है, क्योंकि शाला दर्पण पे आपका सारा डेटा अपडेटेड है और उसमें आपका टाइम टेबल भी अपडेटेड है कि आप कौन सी क्लासेस पढ़ाते हैं। तो इसलिए इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं मैं तो लेवल 2 हूँ, 6 से 8 को पढ़ाता हूँ, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि अगर 1 से 5 में भी आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ये प्रशिक्षण करना है। दूसरी बात है प्रशिक्षण कैसे करना है। साथियों, प्रशिक्षण किसे करना है यह चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में प्रशिक्षण कैसे करना है उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक बार लॉगिन सही से कर लें। और हमारा सही लॉगिन होगा तो लॉगिन वाला मॉड्यूल जो है उसको हम पहले लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ आप दीक्षा ऐप को सर्च कीजिए। आपका ये दीक्षा ऐप इस तरीके से ऊपर दिखा रहा है, अगर आपने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है तो अगर आपके पास पहले से ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए एक बार, क्योंकि दीक्षा ऐप के ऊपर कैश मेमोरी और उसका डेटा वगैरह इतना स्टोरेज हो जाता है कि आपको फिर 1-2 मॉड्यूल कर लेने के बाद में, क्योंकि आपने पिछले साल भी इस पर किया होगा और अभी होनहार राजस्थान के नाम से प्रशिक्षण आया था, आपने किया होगा। अभी आपको पूरे 12 प्रशिक्षण लेने हैं, 12 मॉड्यूल इस पे पूरे करने हैं मार्च तक। तो आपको इसमें फिर आगे चल के समस्याएं ये आएगी कि कंटेंट लोड नहीं हो रहा, वीडियो चल नहीं रहा है और अविरत लिखा हुआ आ रहा है, हमने पूरा कर लिया लेकिन फिर भी उसको पूर्ण नहीं दिखा रहा है। ये सारी समस्याओं का समाधान शुरुआत में ही हम कर देते हैं कि आपने जो पिछले महीने से आपके पास जो दीक्षा ऐप पड़ा है आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ प्ले स्टोर में जाकर आप अनइंस्टॉल कीजिए इसको, और ये हो गया अनइंस्टॉल। अब अनइंस्टॉल होने के बाद में अब आप इसको वापस से इंस्टॉल कीजिए। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में हमें इसको प्रॉपरली लॉगिन करना है। मैं आपको यहाँ पूरा डेमो दे रहा हूँ कि कैसे हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से इसको लॉगिन करना है। ये लॉगिन विद स्टेट सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। ये हमारा दीक्षा ऐप जो है यहाँ डाउनलोड हो रहा है। दीक्षा ऐप को कैसे लॉगिन करना है इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में भी पूरा आपको बताने वाला हूँ। ये दीक्षा हमने ओपन कर लिया है नए सिरे से डाउनलोड कर लेने के बाद में। अब आपको इसको जो दीक्षा की ऐप की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको अपनी पसंद की लैंग्वेज इसमें से चुन लेनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप कोई सी भी इसमें चुन सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ मैं चलता हूँ इंग्लिश के साथ में, ऐप की लैंग्वेज इंग्लिश के साथ में आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपको ये आपका रोल पूछ रहा है तो आपको टीचर जो आपका रोल है आपको उस पर आ जाना है। और यहाँ ऑप्शन आ रहा है देखिए नीचे सेलेक्ट बोर्ड, तो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। हमें इस पे सेलेक्ट करना है राजस्थान, और राजस्थान को सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको सबमिट का बटन दबाना है। यहाँ आप अपना कोर्स का मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी आपका मीडियम है आप उसको सबमिट करेंगे। क्लासेस जो आप पढ़ाते हैं वो क्लासेस आपको यहाँ इनमें से चूज़ करनी है, क्योंकि आप ये प्रशिक्षण कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले। तो आप ऑब्वियसली कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे या 1 से 8 में पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे। आप यहाँ इसमें से इसको सेलेक्ट करके और सबमिट करने के बाद में दबाएंगे कंटिन्यू का बटन। कंटिन्यू कर लेने के बाद में अब आपके सामने ये इस तरीके से ओपन करता है। लेकिन साथियों आपको यहाँ तक ही आपका काम पूरा नहीं हो जाता है। बहुत से साथी इसी को लॉगिन करना मान लेते हैं और अपना प्रशिक्षण सर्च करके और प्रशिक्षण करने लग जाते हैं, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आपको यहाँ देखिए अभी आप एज ए गेस्ट इसमें लॉगिन हुए हैं, दीक्षा ऐप पर आए हैं। अब आपको अपना प्रॉपर लॉगिन करना है। उसके लिए जो ये ऊपर 3 लाइनें हैं आप इन 3 लाइनों को प्रेस कीजिए
और यहाँ देखिए सबसे नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। इस लॉगिन को आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएंगे 3। लॉगिन विद दीक्षा हमें नहीं करना है, नो। सबसे नीचे है साइन इन विद गूगल, इसको भी हमें नहीं करना है, नो। आपको करना है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल, आप बार बार जो नाम सुनते हैं लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, वो यहाँ ये रहा। आप इसी को क्लिक करेंगे। पहले भी आपने किया था, तब भी अगर आपका अनइंस्टॉल आपने किया है तो आप इसी प्रोसेस से वापस से यहाँ आएंगे और आपको यहाँ लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पे जैसे ही आपने क्लिक किया है तो उसके बाद में मैं वापस से करता हूँ इसको लॉगिन और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। यहाँ आपको अपना स्टेट चुनना है। साथियों, यहाँ स्टेट चुनने का मतलब ये है, जैसे ही आप राजस्थान चुनते हैं तो आपको ये राजस्थान का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो कि हम जानते हैं शाला दर्पण, शाला दर्पण से आपको यहाँ कनेक्ट करता है और आपकी सारी जानकारियाँ यहाँ शाला दर्पण से आती है। इसलिए आपके शाला दर्पण पर निष्ठा रिपोर्ट्स में आपकी रिपोर्ट्स आने लग जाती है। आप स्टेट राजस्थान और स्टेट राजस्थान को आप सबमिट करेंगे तो आपको ये लेकर आ जाएगा आपके शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर। जी हाँ, बिल्कुल, आपको स्टाफ विंडो पर ये लेकर आया है। स्टाफ लॉगिन में आपको अपना यूज़र नेम जो NIC ID है आपकी, वो आपको डालनी है। आपको अपना पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है उस कैप्चा को एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल लेने के बाद में अब आपको लॉगिन का बटन प्रेस करना है। ये लॉगिन का बटन प्रेस होने के बाद में ये आपको वापस से दीक्षा ऐप पर ले आता है और ये आप देखिए, आप यहाँ से लॉगिन हो चुके हैं और इसकी सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ ये जो प्रोफाइल वाला आइकन है, इस प्रोफाइल वाले आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आपकी पूरी डिटेल आ रही है। अब इसमें दोस्तों कई बार क्या होता है कि अभी पिछले महीने जो प्रशिक्षण चल रहे हैं माध्यमिक वाले, उनमें ये समस्याएं सामने आई है कि नाम टीचर का आ रहा है लेकिन उसका स्कूल का नाम नहीं आ रहा है। तो ये जो इशू हैं उन पे आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, आपका नाम आ रहा है और नाम के ऊपर जो आपका ये फर्स्ट लेटर है जो कैपिटल में लिखा हुआ है, इसके एक सर्कल हो रखा है, इस सर्कल पे ये ग्रीन कलर का टिक आ रहा है, तो इसका मतलब आपका लॉगिन सही है। स्कूल का नाम नहीं आना, अभी जिन लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले दिनों, हो सकता है उनके प्रपत्र 10 अपडेट नहीं है, वेरीफाई नहीं किए हुए हैं, या उनके शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से उन्होंने अपनी बेसिक प्रोफाइल और डिटेल प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं किया है। तो इसकी ये कारण हो सकते हैं, इसके कारण कि उन्होंने ये नाम वगैरह नहीं आ रहे हों। बाकी अगर आपका ये ग्रीन कलर का ये जो टिक आ रहा है तब भी आपका कोर्स शाला दर्पण के माध्यम से मान्य रहेगा और आपके सर्टिफिकेट्स इसमें आएंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे कि कोर्स का कैसे पता करेंगे। कोर्स का पता करने के लिए हमें आना है ये सर्च बटन, जो सर्च का बटन ये जो दिया हुआ है, इस बटन को हम क्लिक करेंगे। बटन को क्लिक करने के बाद में अब आप देखिए कि आपको करना है यहाँ बहुत ही सावधानी से चयन। आपको मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ये कीवर्ड्स आप लिखकर डालेंगे तो आपको किसी लिंक की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जो कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं आप इन कीवर्ड्स को यहाँ पर डालिए, आपका कोर्स आपके सामने तैयार मिलेगा। आपको किसी लिंक के लिए पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि आप मॉड्यूल 3 के, मॉड्यूल 4, 5, 6 इनके लिंक भेजिए। आपको लिखना है सर्च बॉक्स में यहाँ पर RJ, और RJ के बाद में लगाएंगे आप अंडरस्कोर। अंडरस्कोर देखिए साथियों, ये है एक डैश का निशान, ये डैश है, इस डैश को आपको नहीं लगाना है। ये डैश आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है इसके पास वाला है, ये जो अंडरस्कोर है ये थोड़ा सा नीचे होता है, डैश थोड़ा बीच में होता है। ये अंडरस्कोर लगाएंगे। अंडरस्कोर लगाने के बाद में आप इसमें लिखेंगे FLN और RJ_FLN लिखने के बाद में आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास आपके मॉड्यूल्स सामने आ जाएंगे। जो जो मॉड्यूल अब तक लॉन्च हो चुके हैं वो सारे दिखाएंगे। आपको उसमें से अपना मॉड्यूल चयन करना है, चुनना है। सबसे पहले अक्टूबर महीने के 2 मॉड्यूल, उनके नाम हैं FLN
01 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। दूसरा मॉड्यूल है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। ये दोनों मॉड्यूल 1 तारीख से आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यहाँ भी आपको एक सावधानी रखनी है कि यदि आप शुरुआत में हिंदी माध्यम से आप चलते हैं तो आपको अपने पूरे 12 के 12 को मॉड्यूल जो हैं, कोर्स जो हैं, वो सभी हिंदी माध्यम में ही कंप्लीट करने होंगे, तभी आपका कोर्स मान्य होगा। अगर आप इंग्लिश का चयन करते हैं तो आपको पूरे 12 मॉड्यूल इंग्लिश में ही करने होंगे, यानी कोई सी भी एक माध्यम में, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में आपको फिर 12 मॉड्यूल उसी में कंप्लीट होंगे, तब आपको पूरा निष्ठा 3.0 कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा और आपका ये निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण भी मान्य तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मॉड्यूल फर्स्ट कर लिया, वो हिंदी में कर लिया, मॉड्यूल सेकंड आप कर रहे हो वो आप अंग्रेजी में कर रहे हो, फिर मॉड्यूल थर्ड भी आपने अंग्रेजी में कर लिया, चौथे मॉड्यूल में आप वापस से हिंदी पर आ गए, तो आपके ना तो हिंदी के मान्य होंगे ना इंग्लिश के मान्य होंगे, कोई से भी मॉड्यूल मान्य नहीं होंगे और आप पूरा प्रशिक्षण कर चुके होंगे, तब भी आपको ये कहा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आपने निष्ठा प्रशिक्षण क्यों नहीं किया। तो इसलिए यह बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप चाहे तो इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करें, आप चाहें तो आप इसको किसी एक माध्यम से करें, लेकिन मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आपका मान्य जब ही होगा जब आप किसी एक माध्यम से आप आगे बढ़ते हो और अपने सारे मॉड्यूल उसी माध्यम में कंप्लीट करते हो। ये क्लियर हो गया आई थिंक। तो आपके ये कोर्सेज हैं। अब देखिए, आज अभी 1 अक्टूबर नहीं हुआ है तो यहाँ टेस्ट कोर्स लिखा हुआ आ रहा है, इस टेस्ट कोर्स को आपको ज्वाइन नहीं करना है। आगे भी मॉड्यूल आएंगे और आपको 25, 26, 27 को हो सकता है कि हर महीने की इन तारीखों में यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करते हैं और आपको टेस्ट कोर्स दिखाई देने लग जाएं, आपको किसी सूरत में उनको ज्वाइन नहीं करना है। आपको अगली 1 तारीख का वेट करना है। 1 तारीख को इसके प्रॉपर जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च होंगे, आपको सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना है और टेस्ट कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं करना है। अगर टेस्ट कोर्सेज़ को आप ज्वाइन करते हैं जल्दबाजी में तो ये आपको आगे टेक्निकल प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि 1 तारीख के बाद में ये नहीं चलेंगे, ये मान्य नहीं रहेंगे। ये टेस्ट कोर्स स्टेट जो इसका डिपार्टमेंट है वो अपने मॉड्यूल्स को एक बार टेस्ट के लिए लॉन्च करके देखता है। हम प्रशिक्षणार्थियों के लिए ये टेस्ट मॉड्यूल्स नहीं होते हैं। अपने को इंतज़ार करना है हर महीने की 1 तारीख का। हर महीने 2 मॉड्यूल आएंगे और मार्च तक आपको इसी तरीके से 2-2 मॉड्यूल मिलेंगे जिनको कंप्लीट करना है। तो ये बात भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि हमें अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है। तो आप प्रोफाइल पे आइए और प्रोफाइल पे आप देखिए आपका यहाँ जो डिटेल्स आ रही हैं, इन डिटेल्स में आपको अपनी मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो शाला दर्पण पे आपने दी हुई है वो आपकी यहाँ लिखी हुई आएगी और आपको इसमें आप चाहें तो एक रिकवरी अकाउंट ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट या मोबाइल नंबर। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल हो गई और यहाँ अब तक आपने जितने भी कोर्स किए हैं उनके सर्टिफिकेट आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब अगले सेक्शन में हम बात करते हैं और वो बात करेंगे हम कि सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ मिलेगा। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में आपको यहाँ प्रोफाइल में ही जब आप यहाँ आते हैं तो माई लर्निंग्स करके जो सेक्शन आ रहा है, इसमें देखिए ये 3 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा 39 और हैं जिनके लिए हमें इसको ये क्लिक करना होगा। और यहाँ देखिए कि हमने जो कोर्स कंप्लीट किए हैं उनके सर्टिफिकेट यहाँ साथ में दिखा रहा है। ये सर्टिफिकेट का आइकन आ रहा है और ये सर्टिफिकेट आइकन के साथ में हमें इसको कंप्लीट कर यहाँ जैसे ही हम सर्टिफिकेट के आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा। जिन कोर्सेज़ को आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में जैसे ये कोर्स सपोज़ ये वाला कोर्स जो दिख रहा है ये आपने कंप्लीट कर लिया है और आगे सर्टिफिकेट का कोई आइकन नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको करना है ये रिफ़्रेश का बटन। ये रिफ़्रेश का बटन आपको यहाँ क्लिक करना है तो आपका ये पूरा वापस से रिफ़्रेश होता है। जो कोर्स आपका कंप्लीट है वो यहाँ उसका सर्टिफिकेट सामने शो होने लग जाएगा। 2-3 बार आप इसको रिफ़्रेश करें,
फिर भी अगर नहीं आता है तो वेट कीजिए, क्योंकि विभाग ने इसका सर्टिफिकेट जारी होने का जो समय बताया है वो 1 से 15 वर्किंग डेज, इनमें बीच में अगर छुट्टियां आती हैं उनको आप काउंट नहीं करेंगे। 1 से 15 वर्किंग डेज तक आपका सर्टिफिकेट जारी हो सकता है। अगर 15 दिनों तक भी आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो, तब आपको क्या करना है, उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, जो ऊपर आपको आई बटन प्रेस करेंगे आप तो वहाँ दिखाई देगा वो वीडियो, जिसमें कि आपने 15 दिन हो गए हैं, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आप ये काम करेंगे। इसमें सर्टिफिकेट मिलने के लिए दोस्तों आपको जो ये मॉड्यूल दिए जा रहे हैं, इन मॉड्यूल्स में आपको 3 चांस दिए जाएंगे अपने असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। जो आपका मूल्यांकन वाला सेक्शन है, जो आपको क्विज़ जो यहाँ मिलेगी, आपको कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद में सबसे लास्ट में आएगा आपका मूल्यांकन, आपका असेसमेंट, आपकी क्विज़। उस क्विज़ में आपको 70% मार्क्स कम से कम लेने हैं, तब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर आपका स्कोर उसमें 70% से कम है तो आपका सर्टिफिकेट फिर जारी नहीं होगा। तो इसलिए सर्टिफिकेट हमें कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए इस बात को ध्यान से सुनिए कि आपको वीडियोज़ अच्छे से देखने हैं, अपना कोर्स धैर्य के साथ में पूरा करना है। जब आप पूरा कोर्स करेंगे, तरीके से आप वीडियोज़ को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों समय बहुत इसमें अच्छा दिया गया है। पूरे महीने में केवल 2 मॉड्यूल हैं, पूरे महीने में केवल 2 मॉड्यूल आपको करने हैं, और आप प्रतिदिन अगर आधा घंटा या 15-20 मिनट भी देते हैं तो 3 से 4 दिन में आप इस कोर्स को आराम से, एक कोर्स को, एक मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रोज़ाना इतना सा समय निकालिए, और आप जब वीडियोस देखते हैं तो उसको तन्मयता के साथ देखिए, उसको समझिए, सीखिए, और साथ में आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको जब आप मूल्यांकन पे आएंगे, तब आपको जब मूल्यांकन आएगा तो आपके नोट्स में से आप उसके आंसर आराम से दे पाएंगे। जब आप आराम से उसके आंसर देंगे तो आप 100% स्कोर करेंगे। आपको 70% स्कोर कम से कम करना है, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। और यही एक तरीका है। इसके लिए हमारा चैनल किसी भी प्रकार के फ्रॉड की या किसी भी तरीके से इसमें किसी भी तरीके की चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देता है। आप अपने वीडियोज़ को अच्छे से कंप्लीटली देखें, बहुत समय है, आप थोड़ा थोड़ा समय अगर डेली निकालेंगे तो आप आराम से कोर्स को समझते हुए और इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बात हुई हमारी सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा उसकी। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें संस्था प्रधान के क्या दायित्व हैं। दोस्तों, संस्था प्रधान का इसमें सबसे अहम रोल है, क्योंकि उसको संस्था प्रधान के लिए भी ये मॉड्यूल दिए गए हैं। और जैसा कि आपने भी ऑर्डर्स पढ़े होंगे, लेटर्स पढ़े होंगे, और हम आपको उन लेटर्स पे भी ले चलेंगे जो ऑर्डर्स आगे से आए हैं। उन ऑर्डर्स में क्या लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और हम उनकी विवेचना साथ में करेंगे। तो और उसमें अगर हम ऑर्डर्स को देखते हैं तो ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि ये प्रशिक्षण किसे करना है, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह प्रशिक्षण राज्य के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को करना है। दोस्तों, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्राथमिक के संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक के संस्था प्रधान, माध्यमिक के संस्था प्रधान या उच्च माध्यमिक के संस्था प्रधान। यहाँ बात हो रही है समस्त संस्था प्रधानों की, इसलिए सभी संस्था प्रधानों को ये मॉड्यूल्स करने हैं, और साथ में उनको अपने मॉड्यूल करने के साथ साथ अपने अधीनस्थ शिक्षकों के भी प्रशिक्षण पर ध्यान देना है, उनको प्रशिक्षण करने के लिए निर्देश देने हैं, और वो वह प्रशिक्षण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी मॉनिटर करना है। देखिए, आज का ये जो आज 30 तारीख है, और 30 तारीख को ही निदेशक महोदय बीकानेर द्वारा यह एक पत्र जारी किया गया है, ऑर्डर जारी किया गया है। इसका क्रमांक है 2873, और इसमें जो बिंदु दिए हुए हैं हम इनको एक बार देख लेते हैं। क्या बिंदु दिए हुए हैं? निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN की क्रियान्विति के प्रमुख बिंदु। इसमें हम बात करेंगे कि प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। सभी संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को दीक्षा ऐप की जानकारी दी जाए। तो यानी समस्त संस्था प्रधानों को और शिक्षकों को दीक्षा ऐप की जानकारी की बात करी जा रही है। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। दीक्षा पोर्टल पर भाषा के मॉड्यूल निर्धारित समय से पूर्व अपलोड किए जाएं। ये निर्देश निदेशक महोदय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को
दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। प्रशिक्षण हेतु एक ही माध्यम का चयन करना है। जो अभी मैंने पहले बात कही, हमने जो बात करी वो यही थी कि एक ही माध्यम का चयन करना है। प्रतिमाह 2 मॉड्यूल पूर्ण करके 31 मार्च 2022 तक समस्त 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है और प्रत्येक मॉड्यूल की समाप्ति पर सहभागिता प्रमाण पत्र वर्चुअली जारी होगा। दीक्षा ऐप के माध्यम से ही आपको वर्चुअली एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप ये सारे मॉड्यूल पूरा कर लेंगे तब। और मॉड्यूल सारे सफलतापूर्वक का अर्थ है कि आपने उसमें अपना टेस्ट भी पास किया है हर मॉड्यूल का 70% के साथ में, तब आपको ये जारी होगा। प्रशिक्षण पूर्व तैयारी प्रशिक्षण समय सारणी संलग्न है जो कि निर्देशों में दी हुई हैं। जिला एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा दिशा निर्देश में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जाए। दीक्षा पोर्टल पर समय सारणी अनुसार उपलब्ध मॉड्यूल में पृथक पृथक नामांकन प्रविष्टि प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 25 तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। साथियों, ये विशेष आप लोग सभी ध्यान रखें कि हर मॉड्यूल 1 से लेकर 25 तारीख तक आपको लॉगिन उस पर ज्वाइन कर लेना है। आप चाहें तो पहली तारीख को ही तीनों मॉड्यूल पर ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद में वापस से फर्स्ट मॉड्यूल पे आएँ, फिर उसको कंप्लीट करें। जब वो पूरा हो जाए तब आप सेकंड मॉड्यूल को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के लिए आपको महीने की अंतिम तिथि 30 और 31 जो भी आएगी उस महीने में वो आपको मिलेगी, लेकिन आपको ज्वाइन करने के लिए इसमें 25 तारीख लास्ट डेट होती है। आप अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ज्वाइन शुरू के 1 या 2 दिन में ही दोनों मॉड्यूल्स को ज्वाइन कर आप छोड़ दें, जिससे कि आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपका मॉड्यूल ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि 25 के बाद में अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो ज्वाइन नहीं होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों, कोई इसमें स्कूल का लेवल नहीं दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी का स्कूल है, समस्त संस्था प्रधानों के लिए है। और शिक्षकों को इसने डिफाइन किया है, और वो क्या किया है, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को, यानी प्राथमिक स्तर में आ जाता है 1 से 5 के शिक्षक, प्रारंभिक स्तर में आता है 1 से 8 के शिक्षक। यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक, अर्थात 1 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षकों को निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। आई थिंक आप सभी को क्लियर है ये कि ये सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, सेकेंडरी स्कूल, यूपीएस स्कूल के हेडमास्टर्स और पीएस स्कूल के हेडमास्टर्स को भी करना अनिवार्य है। साथ ही 1 से 5 में पढ़ाने वाले बिना किसी लेवल आदि देखे बिना जो 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं उनको ये प्रशिक्षण लेना है। और ये आज के आदेश की यहाँ आपको मैंने दिखाया है, ये जारी हुआ है, आज ही जारी हुआ है और आपको सभी को इसी के अनुसार प्रशिक्षण लेना है। प्रशिक्षण के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमने हर टॉपिक पर बात करी है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपकी रह रही हो जो क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी हौसला अफजाई के लिए। और अगर वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण और शाला दर्पण और अन्य वीडियोज़ के साथ में इसी चैनल पर। आपका साथी पवन जलधारी, नमस्कार।